हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो ये मॉर्निंग का टाइम था और इसकी मम्मा नहीं थी इस टाइम, तो मैं इसको देख रही थी। और इसकी ना इस समय एक्टिविटीज़ चेंज हो रही हैं, नई नई चीज़ें सीख रही है, इसलिए मुझे लगा आप लोगों के साथ माशाल्लाह से शेयर कर दूँ। और ये ना ऐसे थोड़ा सा ना अंगूठा जैसे बच्चे मुँह में डालते हैं ना, वैसे हरकतें करती है। और थोड़ा इस समय एक्टिविटीज़ की ये चेंज हो रही है कि अपने से ना पलटी करने की कोशिश करती है। और देखिए उसके ना आंखों में खुजली हो रही थी, तो अपने से सब कुछ करने की कोशिश में थी। तो मुझे वो चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी कि बच्चा अपने आप धीरे धीरे बड़ा होने लगा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना अम्मी के लिए मैंने मूंग दाल और थोड़ा सा चावल डाल के खिचड़ी बनाई थी, और अभी बनी नहीं थी, बनना है खिचड़ी। और यहाँ पे फिर मैं दोपहर में डायरेक्ट दाल चावल लौकी की सब्जी और दही खा रही थी। और शुद्ध देसी खाना था एक तरीके से ये। और मैं थोड़ा ही चावल लेती हूँ दोपहर में बस। तो मैंने खाया। उसके बाद ना ये कपड़े यहाँ पे कुछ सूख के आए हुए थे और मेरे हेयर भी वॉश किए थे मैंने। तो मैं सोच रही थी कि हेयर भी सूखते जाएंगे और मैं यहाँ पे कपड़े भी बना लेती हूँ। तो कपड़े तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इस समय पे अम्मी ना हर कपड़े बहुत ज़्यादा से वॉश करवाती हैं। तो हो गया, कपड़े तो घर घर निकलते हैं, लेकिन ये हमारे डेली वेयर के हैं। और वहाँ पे हैं जो डाइनिंग के कवर वगैरह थे, तो एक एक से अम्मी सारी चीज़ें वॉश करवा रही हैं। अभी इससे पहले पूरे घर के सारे पर्दे वगैरह धुल गए हैं, जितने भी लगे हुए थे कर्टन। और भी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे ना अम्मी एक एक तरफ से निकालती रहती हैं, लेकिन मैं वीडियोज़ वगैरह नहीं बना पाती सारी चीज़ों की, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, मैं कहाँ तक वीडियो बनाऊँगी हर एक चीज़ों की, और ख़ुद मैं करती नहीं हूँ, इसलिए मैं ना सारी चीज़ें नहीं दिखा पाती। क्योंकि मैं जब देख नहीं पाती तो दिखाऊंगी कैसे, ये हो जाता है। और जो काम करती हूँ वही आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। तो काफ़ी कपड़े थे, जैसे क्लीनिंग वाले रहते हैं वो सब भी थे, और मेरी सिस्टर के और अम्मी के थे। इस टाइम मेरे कपड़े सूख गए थे। हम लोग ना, ऐसा होता है कि ये थोड़ा बहुत कपड़े ऊपर जाते हैं सूखने के लिए, और बाकी कपड़े ना जो मेरे होते हैं वो मैं ना पोर्च के नीचे डाल देती हूँ, तो वहीं मेरे सूख जाते हैं। इसलिए मेरे कपड़े इसमें से नहीं होते हैं। और कवर वगैरह लगा के फिर उन्हें मैंने डाइनिंग की चेयर में रख दिया, सेट कर दिया अच्छी तरीके से। और फिर ये जहाँ के कपड़े होते हैं, कुछ किचन के हैं, कुछ क्लीनिंग वाले हैं, तो मैं जहाँ के कपड़े वहाँ रख दूँगी। कुछ मेरे सिस्टर के थे बच्चे के, तो उसके मैंने बेबी के दे दिए हैं। और यहाँ पे हम लोगों के डेली वेयर के कपड़े होते हैं। और यहाँ पे बहुत सारा सामान, कुछ ऐसे कपड़ा बिखरा हुआ है। काफ़ी दिनों से मैंने अभी सेट नहीं किया, बनाया नहीं है, तो मैं इसको भी सोच रही हूँ सब सेट करने के लिए, लेकिन कर नहीं पाई अभी। तो यहाँ पे मैं आई ना, तो लीची की बॉटल रखी हुई थी, तो पहले मैंने वो पी ली। और उसके बाद यहाँ पे जो है ब्रेकफास्ट के बर्तन थे, तो मैं इनको सेट कर दूँगी। पानी निकलने के लिए अम्मी इनको बाहर रखा देती हैं, और ऐसा होता है कि अच्छी तरीके से सारे बर्तन सूख भी जाते हैं। तो मैं इन बर्तनों को भी सेट कर लूँगी अच्छे से। और जिस दिन हेयर वॉश करो ना, तो बहुत दिक्कत होती है। हेयर खोलने में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, जब तक सूखेंगे नहीं उनको हम लोग अच्छे से कुछ कर नहीं सकते। और बहुत ड्राई ड्राई से मुझे मेरे हेयर इस वक्त दिख रहे हैं। और आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये प्लेट है जो उस दिन ना गंज के ऊपर जली थी और पूरी तरीके से काली हो गई थी। तो मैं इसको अच्छे तरीके से क्लीन की हूँ जितना मुझसे हुआ है। तो ऐसी अभी भी बिल्कुल ब्लैक दिख रही थी। और फिर ये शाम को मिल रही हूँ आपसे मैं। तो यहाँ पे मैं ग्रीन प्याज और आलू की सब्ज़ी बनाने की तैयारी में लगी हुई हूँ। तो प्याज वगैरह तो अम्मी ने कट करके दे दी थी, और आलू मैंने काट लिए थे। और जो बर्तन चाय वगैरह के थे सारे मैंने धुलने के लिए किनारे रख दिए हैं। तो फिर ना, और भी अम्मी एक सब्ज़ी बना ली थी, मुझे याद नहीं है कौन सी सब्ज़ी बनी थी, लेकिन एक सब्ज़ी और बन के रेडी थी। और अम्मी कुछ खा नहीं रही थी, अम्मी की तबीयत ख़राब सी थी, तो अम्मी ने सिर्फ खिचड़ी ही खाई है और हो गया, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ डाल लूँगी जल्दी जल्दी से। और एक तरफ मेरी सब्ज़ी बन ही रही है। तो यहाँ पे ना खाला आती हैं एक, तो उन खाला से मेरी बातें भी होती रहती है काफ़ी। और मैं यहाँ पे रोटी जब बनाने का टाइम होता है तभी वो खाला आती हैं, और उनके यहाँ से हमारे घर में दूध आता है। लेकिन वो खाला मेरी रिलेटिव है और बहुत अच्छी खाला है, बहुत अच्छी है, पहले ब्लॉग में मैं दिखा चुकी हूँ। तो ना वो आती हैं, और एक तरीके से अम्मी की फ्रेंड भी। अम्मी की भी बहुत गप्पे होती हैं, लेकिन अम्मी इस टाइम पे ना गई हुई थी डॉक्टर के यहाँ पे, तो अम्मी नहीं थी, तो खाला से मैं बातें कर रही थी और रोटी भी बना रही थी। तो ऐसा होता है ना, कोई आ जाता है तो अच्छा भी लगने लगता है बहुत, कि कोई आया है, हमारी बातें भी हो रही हैं और हमारे काम भी हो रहे हैं। तो हो गया, खाला थोड़ा देर बैठी थी, फिर खाला भी चली गई थी। अम्मी होती है तो कुछ देर अम्मी को टाइम देती हैं। फिर यहाँ पे आइसक्रीम आ गई थी। तो ये जो घर में आते हैं, घर घर आते हैं ना
ठेले वाले, वो वाली आइसक्रीम थी, कोई मार्केट की या घर की नहीं थी हमारे। तो मेरी सिस्टर लेके आई थी और फिर मैं इसको खाई और बीच बीच में मैं अपनी सब्ज़ी भी चेक कर रही हूँ। तो हम लोगों ने आइसक्रीम खाई थी और आइसक्रीम खाने के जस्ट तुरंत बाद ना मेरे कानों में ना इचिंग होने लगी थी। तो मैं बोली ऐसा तो नहीं है तुम नुकसान करवा दो, और घर में ऐसा हो जाता है ना, जब कुछ चीज़ ज़्यादा से खाओ नहीं तो फिर नुकसान करने लगती हैं। और सब इस टाइम पे डर रहे हैं क्योंकि सर्दी ज़ुकाम भी हो रहा है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बन के रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद फिर सारा कुछ हो गया था तो मैंने सोचा आप क्लीन कर दूँ। और क्लीन करने के बाद मेरा कुछ यहाँ पे ख़ास काम नहीं रहता है, यही है कि दूध आता है तो उसको गर्म करती हूँ, और नाश्ते की तैयारी में जो सब्ज़ी वगैरह होती है ना वो भी हम लोग इसी टाइम में तैयार कर लेते हैं, क्योंकि सुबह पे बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं और अम्मी को बहुत सारे काम होते हैं सुबह के। अगर मैं अम्मी का आपको रूटीन दिखा दूँ ना तो मुझे लगता है कि ऐसा यूट्यूब में कोई नहीं होगा जो अम्मी के काम सुबह से होते हैं। इतना कुछ मेरी अम्मी ज़्यादा करती हैं और मैं कभी नहीं दिखा पाऊँगी, कभी भी नहीं, क्योंकि अम्मी को हम लोग ना समझा समझा के थक गए हैं कि अम्मी इतना काम आप मत करो, इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अम्मी नहीं मानती। फिर उसके बाद फ्रेंड्स ये सुबह की मॉर्निंग का था, तो अम्मी ने आज दूसरे कुछ काम निकाल लिए हैं, नहीं तो ये मेरे बेडरूम में और अपने बेडरूम में अम्मी ही पोछा कर लेती हैं, खाला से नहीं कराती हैं। तो फिर भी अम्मी से मैं कई बार बोलती हूँ कि मैं अपना कर लिया करूँगी, लेकिन अम्मी को पसंद ही नहीं आता, चाहे तो उनकी तबीयत ख़राब हो या कुछ हो, लेकिन वो नहीं मानती हैं। फिर मैं यहाँ पोछा कर रही थी और पोछा करने से पहले 2-4 बार मुझे समझा देती है, देखो ऐसे से ऐसे करना, ऐसे से ऐसे लगाना। तो मैं बोल देती हूँ हाँ ठीक है अम्मी, क्योंकि अम्मी को ना क्लीनिंग का बहुत शौक़ है। उनको लगता है अगर घर में झाड़ू पोछा अच्छी तरीके से हो गया है और सारा घर साफ़ है तो फिर गंदगी की बात नहीं होती कि बाहर का अंदर कैसे क्या होगा। तो अम्मी को इन चीज़ों से बहुत लगाव है। मेरी अम्मी सफाई के पीछे ना अपने आप को भी ध्यान नहीं देती हैं। तो फिर ये मेरा बेडरूम है, इसमें हम लोग रहते हैं, मैं और मेरी सिस्टर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैं पोछा कर रही हूँ और ये रूम कुछ इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे ना अम्मी की मर्ज़ी मुताबिक मुझे काम करना होता है और अम्मी को जिस तरीके से पसंद होता है मैं उसी तरीके से काम करूँगी। अगर नहीं करती हूँ तो फिर ऐसा होगा कि अम्मी फिर से अपने से वो काम दोबारा करेंगी, ख़ास तौर पे क्लीनिंग का काम। अगर अम्मी के हिसाब से नहीं होगा तो अम्मी उसे करेंगी। और मैंने बताया ना, मुझे पहले ही बोल दी थी कि ऐसे से ऐसे करोगी तो करो। तो खैर पोछा लगाने में मेरी भी हैबिट माशाल्लाह से इसलिए तरीके से लगा लेती हूँ, क्योंकि मैंने इस घर में पोछा बहुत लगाया है पहले। जब से खाला रहने लगी है ना तब से पोछा का काम मेरा छूट गया है। और इससे पहले भी मैं ब्लॉग में आप लोगों के साथ जब पोछा करती थी तो शेयर करती थी, लेकिन ये हो गया कि ठंडियों के टाइम से ना मुझे ठंडी में बहुत एलर्जी होती, तो अम्मी ने मुझे साफ़ तौर में मना कर दिया था कि नहीं करूँगी। और ये अम्मी का काम फैला है। अम्मी ये बड़ी वाली पेटी खोली हुई है और इसमें ना ठंडियों के रज़ाई ब्लैंकेट वगैरह रहते हैं, और सारा अम्मी अभी सेट कर रही हैं, क्योंकि ठंडियों के बाद ना अम्मी ने कुछ भी चीज़ें रखी नहीं थी, तो अम्मी ने आज बनाया कि आज ही रख लेते हैं। तो अम्मी और खाला मिल के यहाँ पे सारी चीज़ें व्यवस्थित करेंगी, और ये बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और आप देख सकते हैं ये इस तरीके से रूम फैला हुआ है कि मुझे देख के ऐसे लग रहा था कि मैं सच में बेहोश हो जाऊंगी। मैं अम्मी से बोली भी कि अम्मी अगर मेरे सामने इतना काम आ जाए और ऐसे सामान फैला होगा, बिखरा होगा, तो सच में मुझे चक्कर आ जाएगा और मैं गिर जाऊंगी। मुझे ये समझ में नहीं आएगा कि मैं कहाँ से उठाऊँ और कहाँ पर रखूँ। सच में ऐसा होता है ना। तो अम्मी भी थोड़ा परेशान थी बहुत। और ये जो पेटी दिख रही है वाइट वाली, इससे पहले दिखाई, वो मेरी अम्मी की ना दहेज की पेटी थी, पहले यही चलता था। और आप देखिए अंदर से बाहर तक चारों तरफ सामान था, और मैं ये सब देखी और उसके बाद मैं चली गई थी। और जब मैं बाद में आपको दिखा रही हूँ तो देखिए वही रूम है और सारी चीज़ें कुछ भी यहाँ पे नहीं दिख रही, जहाँ की चीज़ें वहाँ पे रख गई हैं। और ये अम्मी इसी तरीके से कवर करके सारा सामान पेटी के ऊपर का ऊपर रख देती हैं और उसके अंदर का अंदर कर दी, और सारी चीज़ें व्यवस्थित हो गई। तो अम्मी बहुत दिमाग से मेरी काम करती हैं और दिमाग लगा के अपने घर को बहुत व्यवस्थित तरीके से रखती हैं। तो ऐसे लग रहा था कि ना ये रेलवे का प्लेटफॉर्म हो चुका है, स्टेशन है, ये घर नहीं है। तो आपसे अब मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना रखिएगा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।